अब इस खमेनी ने ओबामा के टाइम पे यूएस के साथ एक न्यूक्लियर डील साइन की थी। द डील मेनली एम्ड एट Iran being able to stay away from US sanctions, keep selling their oil in the international markets, एंड समवॉट स्टेबिलाइज देयर इकोनॉमी, जो कि ऐसे रेजिम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है स्टेबिलिटी मेंटेन करने में, ऑन द कंडीशन ऑफ रिड्यूसिंग यूरेनियम एनरिचमेंट टू वे बिलो व्हाट्स रिक्वायर्ड फॉर न्यूक्लियर वेपन्स फॉर द टर्म ऑफ 15 ईयर्स। लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में ईरान इस न्यूक्लियर डील को सीक्रेटली वायोलेट भी करता आया था, along with working on intercontinental ballistic missile program. But as everyone knows, then Trump became president in 2016 and started re-evaluating the Iran nuclear deal, अल्टीमेटली पुलिंग आउट फ्रॉम इट इन 2018। अब इसमें से पुल आउट करने के बाद ईरान पे फिर से सैंक्शंस लग गए बहुत सारे, और उनका ऑयल भी इंटरनेशनल मार्केट में बिकना बंद हो गया, except China, hardly anyone is buying from them. Then in 2020, US elections again happened, and this time Trump lost and Joe Biden became the president. और जो बाइडन से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी कि वो इस न्यूक्लियर डील को फिर से रिवाइव करे, लेकिन हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। होप्स इसीलिए भी थी क्योंकि डेमोक्रेट्स के टाइम पे जब ओबामा ने ये डील साइन की थी, देन जो बाइडन वाज द वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईरान की साइड से भी कोई ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं इस डील को रिवाइव करने में। हालांकि जब ट्रंप ने वॉकआउट किया था इस डील से तो डेमोक्रेट्स ने काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया था इसको, लेकिन मे बी ड्यू टू स्ट्रिक्टर विजिलेंस द डील सिंपली डिडंट हैपन। अब क्योंकि 2018 से 2026 तक कोई भी डील नहीं हुई, तो ईरान धीरे धीरे यूरेनियम एनरिच करता गया, creating panic in all the Middle Eastern countries. This, apart from significantly strengthening their three-edge proxies, the Hamas, Hezbollah, and the Houthis, mainly targeting Israel, Saudi Arabia, and also UAE. Ultimately, ये सब spillover हुआ to the October 7 attack on Israel, जिसके बाद की इसराइल की फुल फ्लेज्ड वॉर आज तक चालू है विथ हमास एंड हिजबुल्ला, और फिर वही वॉर स्पाइरल होते होते आज यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो अब फाइनली यूएस, इसराइल और गल्फ कंट्रीज सभी ईरान से तंग आ चुके हैं, all due to different but similar reasons. Ultimately, the US and Israel decided to launch a full-fledged war on Iran